हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुजाता मित्तल, सीनियर लेडीज़ कैंसर स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंसर के बारे में जिसे हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं और जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन के लगवाने के लिए सबको ज़्यादा कह रही है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं वैक्सीन से पहले कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। महिलाओं के शरीर में बच्चेदानी होती है और जो प्रजनन में बच्चे पैदा करने में मदद करती है। बच्चेदानी के कई हिस्से होते हैं, उसका बॉडी, जिसको हम बॉडी ऑफ द यूट्रस बोलते हैं, ट्यूब्स होती हैं, ओवरीज होती हैं और एक मुंह होता है। तो ऐसे बच्चेदानी हमारी है और इसका ये जो मुंह है इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। अगर इसमें कैंसर होता है तो इसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अब आते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है। तो देखिए, रिसर्च के अकॉर्डिंगली इसके कई कारण हैं और सबसे कॉमन कारण जो बताया है वो HPV इन्फेक्शन। अराउंड 75 to 77% ऑफ सर्वाइकल कैंसर HPV इन्फेक्शन के कारण होते हैं और अराउंड 18 to 20% जो है नॉन HPV इन्फेक्शन, मतलब जो इन्फेक्शन नहीं हुआ है HPV से, उसके कारण होते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, HPV क्या है। एक तरह का वायरस है जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। तो इसका इन्फेक्शन जो है वो आपस में मिलने पर, मतलब जब हम सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो नॉर्मली माना जाता है ये इन्फेक्शन जो है हमारे पार्टनर से हमारे अंदर आता है, पर ये इतना ही लिमिटेड नहीं है। रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये अगर हम सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तब भी 50% ऑफ वीमेन के अंदर ये पाया जा सकता है, पर सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हमारी बॉडी में आए। तो अभी हम ये बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनसे ये इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं करता है बॉडी में, और अगर ये इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता है या हमारी बॉडी में परसिस्ट करता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली सर्विक्स के अंदर, बच्चेदानी के मुंह के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जिससे जो अगर हमने ट्रीट नहीं किए, अगर हमने उनकी जांच नहीं करी तो वो कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत ज़रूरी जो आपको समझने की है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव बहुत यंग एज में 11-12 साल की एज में हो जाते हैं तो चांसेस है कि ये इन्फेक्शन परसिस्ट करे। तो अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, सेक्सुअली एक्टिव 11-12 साल की उम्र में नहीं लेते हैं पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, देखिए जो लड़कियां जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, उनको बच्चा ना लगे, बिन ब्याही लड़कियां, जो कि हमारे देश में बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, और आजकल जो ट्रेंड आ गया है कि लड़कियां बहुत जल्दी सेक्स की तरफ उन्मुख हो रही हैं और फिर घर वालों को, या प्रेगनेंसी वो नहीं करना चाहती हैं क्योंकि 12 साल 13 साल की तो कोई उम्र भी नहीं है बच्चा पैदा करने की, तो इसलिए वो पिल्स लेना शुरू कर देती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, आपके पिल्स लेते हैं, अगर आपका हाइजीन, नीचे की हाइजीन प्रॉपर नहीं है, या आपको माल न्यूट्रिशन, आप प्रॉपर अच्छी डाइट, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, ये नहीं ले रहे हैं, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, है ना, मतलब इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और यंग एज में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इन सब कारणों से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ आपके यंग एज में ही संबंध होने लग जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन जो है वो परसिस्ट करता है। नहीं तो नॉर्मली बॉडी जो है ये 100% आपके बॉडी में से ये इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेती है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। पर अगर आपके ये जो सारे फैक्टर्स मैंने बताए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके सेक्सुअली आप बहुत यंग एज में एक्टिव हो जाते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं और पिल्स लेते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल, और न्यूट्रिशन आपका सही नहीं है, तो ये इन्फेक्शन बॉडी जो है कंट्रोल करने में कई बार नाकाम रहता है।
तो जब ये नाकाम रहता है, नहीं कर पाता है बॉडी, तो इन्फेक्शन परसिस्ट करता है और ये इन्फेक्शन कई सालों तक, एक बार हो जाने के बाद 10 से 15 से लेकर 20 साल तक ये आपके बॉडी में परसिस्ट करता रहता है, तब कहीं जाकर आपको चांसेस हैं कि सर्वाइकल कैंसर हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 80% ही कैंसर इसके इन्फेक्शन से होते हैं, 20% जो है वैसे भी हो सकते हैं। क्योंकि 80% काफ़ी बड़ा परसेंटेज है, तो इसलिए हम इस इन्फेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसी 80% को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी एक वैक्सीन का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, उसके लिए कह